हेलो फ्रेंड्स मु पिंटू आपको वेलकम करुच्ची ओडिया ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को। तो सांग मैंने आम डिस्कसन करते ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रीवियस क्लास रे। तो आपन को मुझे ऑस्मोसिस कौन एवं डिफ्यूजन कौन पूर्व क्लास रे। तो आज क्लास रे आम डिस्कसन करवा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक अच्छे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन भितर डिफरेन्स आप जानी। तो ये जाना आम ऑस्मोटिक प्रेशर कौन आ से प्रेशर माने आपणकर कौन टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस माने को टाइप रे सब ऑस्मोसिस अच्छी से विषय में जाना है। तो देखिए प्रथम कौन रही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहवा ना ऑस्मोटिक प्रेशर मे बी डिफाइंड एज एक्सेस प्रेशर व्हिच मस्ट बी एक्सर्टेड इन द माने आपन कही एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन। हाँ, osmotic pressure may be defined as the excess pressure which must be exerted on the solution side। ताले exert कोउडी की होबो ना एक्स्ट्रा प्रेशर टा जोटा सॉल्यूशन साइड को बाहर जीवो हैला। the osmotic pressure may be defined as the excess pressure which must be exerted on the solution side in order to check the flow of solvent molecule towards solution side। माने solvent molecule फ्लोटा कुआड़ हम ना सॉल्यूशन साइड को माने सॉल्वेंट फ्लोटा कुआड़ हम सॉल्यूशन साइड को। तो सॉल्यूशन साइड को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लोटा को चेक करने जो आपणकर एक्सेस प्रेशरटा कौन होची ना एक्सर्ट होची कोउठी कि ना सॉल्यूशन साइड की ताकू ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोली कहा जाए। बुझाउची जिते बड़े ऑस्मोटिक प्रेशरटा जिते कहवा केते ना जिते बड़े आपणकर कौन होता है ना गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देकी सेपरेशन होता है हैला। when both कहले सॉल्यूशन साइड और सॉल्वेंट साइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन गोटा मु आपन को एडी पढ़ाई जोटा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ने। तो डिफ्यूजन ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नो कोनोसी आवश्यकता नहीं कि ऑस्मोसिस होबा को हेले गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपणकर दरकार है। गोटा प्रश्न कहबी पिला माने आपण डे टू डे लाइफ रे समस्त प्राय देखिथिबे जो आपणकर एक्वागार्ड जोटा आपणकर घरे पानी पीवार व्यवहार होय जोटा समस्त जानथिबे। तो एक्वागार्ड आपणकर गोटे कौन लिखाई था ना आरओ लिखाई था आरओ। तो आरओ फुल फॉर्म आपण माने मत कहि परिबे आरओ फुल फॉर्म कौन। तो आपणकर एटा ऑस्मोसिस माने आपणकर गोटे प्रोसेस एटा हेई थाए। तो सेटा को ऑस्मोसिस मु आपन को कहबी हैला सेटा भी हम एठी पढिबा हैला पढिबा। तो आरओ रो फुल फॉर्म आपन टिके कमेंट बॉक्स में मते कहंतु जदी जानि चंदी। ठीक अछि, तो जानी पाइले ताले ऑस्मोसिस रे आपणकर ऑस्मोसिस प्रेशरटा अप्लाई होय माने आपणकर कौन पाई गोटा गोटे एक्स्ट्रा प्रेशर जोटा कि एक्सर्ट होता है सॉल्यूशन साइड की कौन पाई ना चेक करने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लोटा कुआड़ ना सॉल्यूशन साइड की। बुझी हो समस्त को क्लियर अच्छी। नेक्स्ट हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट का कौन कहवा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कह पे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हूँ ए पेयर ऑफ सॉल्यूशन विथ सेम कंसंट्रेशन माने सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हैला। तो आपणकर व्हिच प्रोड्यूस नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जोटा हेथिबो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दे कि कोनोसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हबनी कुआडे ना टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। तो ताकू ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोली कहबा मन रखिबे। बुझी होची पिला माने। तो तापरे व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन are separated by semi permeable membrane then a solution with low concentration is called hypotonic with respect to the more concentrated solution। देखो जदि आपणकर दीटा सॉल्यूशन अच्छी डिफरेंट कंसंट्रेशन आ से माने सेपरेट होती गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देकी जतले जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टा लो अच्छी दुईटा अलग अलग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अच्छी ना। तो जार लो कंसंट्रेशन थी पिला माने ताको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोली कहबा विथ रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन हैला। आग ऊपर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को रेस्पेक्ट करी। बुझी होची। देन जोटा लो थी ताको हाइपोटोनिक कहबा हैला इन कंपैरिजन टू मोर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हैला। देन the more concentrated solution is said to be hypertonic। hypotonic होची लो आउ मोर हेले हाइपरटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन। मन रहा ये छोट छोट डेफिनेशन गुड़ा एथे पचार जी डायरेक्ट क्वेश्चन पचार दो जे हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन माने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कहवा आपन को चार्टा ऑप्शन देथिबो हैला जोटा लेस कंसंट्रेशन थिबो ना जोटा मोर कंसंट्रेशन थिबो ना इक्वल कंसंट्रेशन थिबो ताले आपन को एई टाइप रो क्वेश्चन टिके मन रखिया पड़िबो। एटा डायरेक्ट क्वेश्चन गुड़ा बुझेला। एबे आमे जानिबा लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एबे कोन जानिबा ना लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ता पूर्व टिके आमे ऑस्मोसिस रो टाइप गुड़ा देखि देबा।
ना ऑस्मोटिक्स टाइप गुड़ा अच्छी ठीक अच्छे आगे यहाँ आम जानदे तापर ऑस्मोसिस लॉ ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर जानिबा ओके लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अंडर आपण प्रथमे पढ़िबे बॉयल्स कर भैंटअप लॉ बॉयल्स देइथिले भैंटअप लॉ जोटा कि लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जाउची बॉयल्स कौन कले ना इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर माने आपनकर लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन माने सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टा कौन मायने रखुची आपनकर ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर हैला इट गिव्स इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर दिस लॉ स्टेट्स दैट टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट तले भेंटअप कर जो लॉ देले कौन है ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहबो देन द ऑस्मोटिक प्रेशर को आपनकर पाए रे लिखा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन हैला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पिला माने ऑस्मोटिक प्रेशर आपनकर कौन पाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तले पाए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी देन आपनकर कंसंट्रेशन सिंबलटा उठेले गोटे आपनकर सॉरी आपनकर प्रोपोर्शनालिटी सिंबलटा को उठेले गोटे कांस्टेंट व्यवहार करबा तो से कांस्टेंट को आपनकर टी कहबा तो पाई इक्वल टू टी सी बोली आमे कहि परिबा पाई इक्वल टू टी सी तो एबे सी टाकू आमे डिवाइड कर दो पाई संगे ता माने पाई बाय सी समान गोटे कांस्टेंट जोटा को आपण टी नै परिबे हैला पाई बाय सी होची गोटे कांस्टेंट ए पाई होची ऑस्मोटिक प्रेशर आ सी होची कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ताले ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय गोटे आपनकर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कांस्टेंट इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन v लीटर ऑफ सॉल्यूशन जदि 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व होची v लीटर सॉल्यूशन रे देन आपनकर पाए कौन जो ना पाए समान आपनकर है जीव 1 बाय सॉरी पाए कौन जदि आपनकर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन v लीटर सॉल्यूशन देन c कंसंट्रेशन है जीव कौन 1 बाय v तने पाए है जीव कौन ना आपनकर पाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हबो 1 बाय v सहित ताले आपनकर एठी पाए v समान हम कहि परिया गोटे कौन ना कांस्टेंट एटा को आपण जो पाए प्रोपोर्शनलिटी सिंबलटा उठे देलेटा कौन हो धर सिंबलटा टी बसला टी इंटू 1 बाय v ताले एटा गुणा हो गले पाए v इक्वल टू टी टीटा होची कांस्टेंट ताले पाए v जदि 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन डिजॉल्व होची v लीटर सॉल्यूशन ने देन पाए v समान हे जीवो कांस्टेंट हैला देन होची आपनकर चार्ल्स भेंटअप लॉ ताले एथरु आपन को कोन पचारे ना आपन को एथिरु डेफिनेशन वाला क्वेश्चन पचारे वो माने पूरा वन लाइन रे दे दिथो क्वेश्चन पचारे हैला जोटू न्यूमेरिकल पचारे मु आपन को कहि देबी हैला चार्ल्स भेंटअप लॉ बॉयल दे दिले तापर चार्ल्स दे दिले चार्ल्स कोन देले ना दिस लॉ स्टेट्स दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी टेम्परेचर इफेक्ट ताले ये कोन कहिथिले बॉयल्स भेंटअप लॉ कोन कहिथिले ना बॉयल्स भेंटअप लॉ रे आपन पढिले जे आपनकर कंसंट्रेशन इफेक्ट हैला कंसंट्रेशन इफेक्ट कौन रोचे ऑस्मोटिक प्रेशर उपर तब चार्ल्स किंतु कहले टेम्परेचर इफेक्ट कौन रोचे ऑस्मोटिक प्रेशर उपर ताले दिस लॉ स्टेट्स दैट कंसंट्रेशन रिमेनिंग कांस्टेंट ताले आपनकर सीटा पूरा कांस्टेंट होची बॉयल्स सॉरी चार्ल्स भेंटअप लॉ रे आउ ऑस्मोटिक प्रेशर पाएटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो हैला ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ताले पाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हबो हैला एबे पाए समान आपनकर गोटे कांस्टेंट व्यवहार करबा सेटा होची सी ताले सी टी हैला पाए समान सी टी एबे हम कहि परिया पाए बाय टी समान कांस्टेंट सी हैला पाए बाय टी समान कांस्टेंट सी एटा किए कहला ना आपनकर चार्ल्स भेंटअप लॉ कहला बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपनकर कांसेप्ट भेंटअप थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन पई भेंटअप थ्योरी कोन कहला हैला ताले भेंटअप थ्योरी कौन कहला जोटा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस थ्योरी गिव्स द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जेमती आमे पढ़ी नथिले कंबाइंड गैस लो तो सेमती भेंटअप थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कहला जे गोटे कंबाइन इफेक्ट कहार ना कंबाइन इफेक्ट बा साइमल्टेनियस इफेक्ट कहार ऊपर ना टेम्परेचर आउ कंसंट्रेशन टेम्परेचर एवं कंसंट्रेशन क्या ऊपर ना ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर है ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर तो बॉयल्स भेंटअप लॉ आम जानी जे टीटा डायरेक्ट बॉयल्स भेंटअप लॉ आम कौन जानी ना पाएटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी विथ कांस्टेंट किए ना टी बॉयल्स भेंटअप लॉ चार्ल्स भेंटअप लॉ कौन जाने ना पाएटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी विथ रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट सी है
कनसेंट्रेशनटा आपंकर कन्स्टाट देन यही दुटा को कंबाइन जो करदे आसब पाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी पाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सी टी तो पाए इक्वाल टू एबे गोटे कन्स्टाट व्यवहार हम जोटा कि आइडियल गैस इक्वेशन कन्स्टाट जो गैस कन्स्टाट आम कहू आर सी टी है तो प्रोपोर्शनालिटी सिंबल हटेले कन्स्टाट व्यवहार कले आर तो पाए हो पाए समान आर सी टी ओके ताले सी इक्वाल टू एन बाय भी सी इक्वाल टू कौन ना एन बाय भी एबे आपणकर पाए हो पाए सी इक्वाल टू 1 बाय भी आम पढ़ी ऊपर है आपणकर एन लिटर ऑफ जदि एन मोल नेले तो एन बाय भी कही परिया किसी असुविधा नहीं तो सी इक्वाल टू एन बाय भी है एबे पाए समान हो एन बाय भी आर टी एन बाय भी आर टी एन बाय भी कौन बसला ना आपणकर कनसेंट्रेशन सी बदल बसला आउ कौन है तो एबे पाए भी हो एन आर टी पाए भी हो एन आर टी बुझी हो समस्त को ताले यहाँ मन रखिदेवे टी फर्मूलाटा इफ W1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जार मॉलिक्यूलर मास M1 डिजॉल्व होची V लिटर सॉल्यूशन ने देन N होची कौन ना N होची नंबर ऑफ मोल गिवन मास W1 बाय मॉलिक्यूलर मास M1 तो N होची नंबर ऑफ मोल होची कौन गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास ताले एम भी सॉरी पाए भी हो है पाए भी हो एन जगह पकई दिंतु यहाँ W1 बाय W2 सॉरी W1 बाय M1 इंटू आर टी बुझीगला तो आपंकर यहाँ होगला कौन ना पाए भी आपंकर फर्मूला तो ये यूठू आप पाए बाहर करेंगे पाए के ना पाए हो W1 आर टी डिवाइडेड बाय M1 भी बुझीगला देन मॉलिक्यूलर मास भी यूठू बाहर करें जदि आपन को आ भितर क्वेश्चन पचार फर्मूला मन रखिए इजिली करेंगे बुझे ना नहीं समस्त को एम हो W1 आर टी डिवाइडेड बाय पाए भी हम ना नहीं नेक्स्ट आपंकर भेंटअप जापारे भेंटअप थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एटा गोटे कंबाइन इफेक्ट जोटा कि क्या उपर ना आपंकर कनसेंट्रेशन आउ टेम्परेचर कंबाइन इफेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर उपर बुझेगा एबे आसतु एबे हूँ टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कौन कहला पिले ना एथिरे आमे पढ़िबा एक्जो ऑस्मोसिस एंडो ऑस्मोसिस आउ आपनकर रिवर्स ऑस्मोसिस तो आपनकर जो रिवर्स ऑस्मोसिस नुहे तो यहाँ आपनकर आरो जोटा को आपन कहती सेटा जो एक्वागार्ड आपन जो आरो लिखाई न थाए तो सेटा होची रिवर्स ऑस्मोसिस बुझेला तो एक्जो ऑस्मोसिस को प्रथमे देखिबा तो कौन एक्जो ऑस्मोसिस ना आउटवर्ड ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए सेल containing an aqueous solution through a semi permeable membrane माने गोटे सेमी परमिएबल मेम्ब्रान देकी आउटवर्ड जो लिक्विड रो फ्लो हम ऑस्मोटिक फ्लो हम ऑस्मोटिक फ्लो मीन्स माने आपनकर लिक्विड रो फ्लो जेहेतु आपनकर ऑस्मोटिक प्रेशर बल होउची एटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रान देकी ऑस्मोसिस अच्छी माने सेमी परमिएबल मेम्ब्रान देकी फ्लो हम तो होउची तो ताकू आमे कोन कहबा yes from a cell containing aqueous solution गोटे सेल कौन अच्छी aqueous solution अच्छी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रान देखिए जो ऑस्मोटिक फ्लो होची लिक्विड रो ताकू आमे कहबा कौन एक्जो ऑस्मोटिक एक्जो माने बाहर आउटवर्ड माने फ्लो हम ये खाली मन रखिए एग्जांपल आपन को पचार दब है गोटे एग है an egg after removing hard cell placed in concentrated NaCl solution in an इज एन एक्जोऑस्मोसिस ताले एक्जोऑस्मोसिस रो गोटे उदाहरण होची गोटे एग को है अंडा को जिते हार्ड पार्टा जो ऊपर पार्टा को आम बाहर कर देकी ताको कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में बुड़े रखा होची एक्जोऑस्मोसिस रो गोटे उदाहरण ताले एग्जांपल गुड़ा खाली जदि मन रखिदेवे डायरेक्ट क्वेश्चन हेतु आसीपारे है एंडोऑस्मोसिस तापर आसतु एंडो होले आपनकर जमती आम पढ़ते एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक एक्जो रे कौन है ना आपनकर हीट बाहर एंडो रे कौन हीट कंज्यूम करे हीट एब्जॉर्ब करे सेमती एंडोऑस्मोसिस हेले इनवर्ड फ्लो हम तो आउटवर्ड होला आपनकर एक्जो रे एंडो रे हम कौन ना आपनकर इनवर्ड फ्लो हम ताले इनवर्ड फ्लो जदि हेला लिक्विड रो हेला इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इनटू ए सेल containing aqueous solution through semi permeable membrane तो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रान रहिबो जेहेतु ऑस्मोसिक प्रेशर होची तो आपनकर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रान रहिबो ताले एंडोऑस्मोसिस हेले तो आपनकर सॉल्यूशन टा इनवर्ड फ्लो हबो टुवर्ड्स ए सेल कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन बुझेला तो रिवर्स ऑस्मोसिस तापर पिले कोन ना व्हेन प्रेशर इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर जेतेबेले नॉर्मल प्रेशर टा आपनकर ऑस्मोटिक प्रेशर थारु हायर हबो हैला व्हेन ए प्रेशर इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड
ताले से नॉर्मल प्रेशरटा ऑस्मोटिक प्रेशर ठारू अधिका आ से कोठी अप्लाई होची ना सॉल्यूशन साइड रे देन वाटर मॉलिक्यूल फ्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट देन वाटर मॉलिक्यूलटा कुआड जीवो फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मन रखिए पिला माने तो रिवर्स ऑस्मोसिस कौन होता है ना जिते नॉर्मल प्रेशरटा ऑस्मोटिक प्रेशर ठारू अधिका होता है आउ अप्लाई है सॉल्यूशन साइड रू है देन वाटर मॉलिक्यूलटा जोटा सॉल्यूशन साइड रे अछंती तो सी सॉल्वेंट आड़ को आपणकर कौन है ना आपणकर फ्रॉम सॉल्यूशन साइड माने आपणकर कौन है फ्लो करी आरंभ करे फ्लन फ्रॉम सॉल्यूशन साइड रू सॉल्वेंट साइड को फ्लो करी आरंभ करती आउ से माने को जो मेम्ब्रेन दे की पास करती सेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एटा होची आपणकर रिवर्स ऑस्मोसिस बुझी होची तो नेक्स्ट आपणकर पार्ट रहउची लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ी साइलेनी देन आपणकर रहउची एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रू गोटे क्वेश्चन आपन को देखिए को मिली पारे टिके मन रखि देबे टिके हैला तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोन हैला एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोन देखंतु डिसोसिएशन लीड्स टू इंक्रीज इन द टोटल पार्टिकल्स डिसोसिएशन लीड्स टू इंक्रीज in the number of particles hence the colligative property will higher value तो डिसोसिएशन हेले कौन हैला ना इंक्रीज हो जाए नंबर ऑफ पार्टिकल हैला नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन जतले होए तो सी इंक्रीज कर दिए नंबर ऑफ पार्टिकलटा जहाँ फल कि कौन है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हायर शो हैला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हायर शो करे माने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यूटा हाई बारे तो इन केस ऑफ एसोसिएशन हैला डिसोसिएशन नो एसोसिएशन द नंबर डिसोसिएशन माने भांगीबा एसोसिएशन माने कंबाइन होबा तो इन केस ऑफ एसोसिएशन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस एसोसिएशन हेले सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करिवो सो दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल शो लोअर वैल्यू ताले डिसोसिएशन हेले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाई वैल्यू दबो आपन को पचार दबो डायरेक्ट क्वेश्चन एसोसिएशन हेले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअर वैल्यू दबो आपन को क्वेश्चन पचार दबो फ्रॉम द above it is clear that molecular mass ताले molecular mass टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होबो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मन रखि देबे टिके ताले एठरो हमें जानले जे molecular mass टा कोन होबो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होबो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कारण जदि डिसोसिएशन होची कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू अधिका बारिवो जदि एसोसिएशन होची कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू लो बारिवो बुझेला तो नेक्स्ट होची भैंट फैक्टर को आपनर छोट आई रे रिप्रेजेंट करा जाय को आई रे ना छोट आई रे रिप्रेजेंट करा जाय इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ताले भेंट फैक्टर काहा को कहबा ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोन आउची कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रो हैला टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आई होची एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय आपनकर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो समान आपनकर आको अदरवाइज कहि परिबे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समान नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन आपनकर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहले कोन ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट आफ्टर जदि डिसोसिएशन होची आफ्टर डिसोसिएशन जदि एसोसिएशन होची आफ्टर एसोसिएशन ताले आपनकर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहले नंबर ऑफ पार्टिकल केते रहउची आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होची नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल केते सॉल्यूट मॉलिक्यूल नियायची गोटे सॉल्यूशन ने जोटा कम क्वांटिटी रो थाए सेटा को सॉल्यूट कहा जाय हैला तो सॉल्वेंट आपनकर ऐड करा जाय हैला तो नेक्स्ट आपनकर देखंतु तो आपन को एठी लिखा गला तो आई को तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेल टीबी लिखा जाय हैला तो डेल टीबी ताले डेल टीबी जोटा ऑब्जर्व माने आपनकर जोटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एटा होची कैलकुलेटेड वैल्यू डेल टीबी कैलकुलेटेड तो एबे डेल टी आई इक्वल टू डेल टी एफ हैला डेल टी एफ लिखा आइयो ओके तो आपनकर एटा कैलकुलेटेड आई इक्वल टू डेल पी बाय डेल लो ओके आम एटा को जीवानी एतिकी आम मन रखा यहीटा है तो आपनकर जोटा यही जो फर्मूलाटा नुहे यही फर्मूलाटा आई रो वैल्यू केमती कैलकुलेट होए तो आपनकर जोटा डेल टीबी ऑब्जर्व माने आपनकर आफ्टर ऑब्जर्वेशन बा आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन कौन वैल्यू आइला
डेल टीवी रो कैलकुलेटर वैल्यू बा नंबर ऑफ सॉल्यूट केते प्रेजेंट अछंती बाट केते टेकन कराई छी तो सेटा वैल्यू कोन हला ता रेशियो रे आपनकर बाहर जीवो हला आउ अदरवाइज कोन करबा ना अदरवाइज आपनकर जोटा कहि परिबा आई रो वैल्यूटा हबो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास आउ कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास रो रेशियो हला ताकू मध्ये आबे को कहबा ना भेंट फैक्टर बोली कहबा बुझियोची। तो परीक्षा रे जदि आपन को पचार दबो एथुरु गोटे क्वेश्चन तो आपनकर एई फार्मूला को नै आपन कैलकुलेट इजीली करि परिबे नले आपनकर आई रो वैल्यू मध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर नै कि कैलकुलेट करि परिबे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व माने आपनकर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोन दउची डिवाइड कर देबे ऑस्मोटिक प्रेशर रो कैलकुलेटर वैल्यू कोन दउची तो आई रो वैल्यू आसी जीवो बुझियोची। नेक्स्ट आपनकर डिग्री ऑफ एसोसिएशन पिला माने कोन डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहले इट मे बी डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएशन मु कहिची कोन ना एसोसिएशन माने जोड़ी हेबे हला ताले याकू इट मे बी डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल ताले फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन हला। तो आपनकर कंसीडर करंतु आपनकर 1 मोल n मोल ऑफ सॉल्यूट हला सॉल्यूट n मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट कंबाइन्स विथ हला ए सॉल्यूट सपोज n मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट ए ओके हाँ ठीक अछि देखंतु सपोज आपन करंतु n मॉलिक्यूल सॉल्यूट ए कंबाइन होउची कहा सहित ना आपनकर कंबाइन होउची कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल हाउ कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल देन फार्मूला मन रखंतु आपनकर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करियार 1 माइनस आई होउची आपनकर भेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 माइनस आई होउची भेंट फैक्टर आपन जानि चंती हला आपनकर ओपेरे जोटा पढ़िले आई भेंट फैक्टर वैल्यू दे देथिबो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देथिबो बा नंबर ऑफ मोल दे देथिबो आपन को इजीली कैलकुलेट कर परिबे ए फार्मूला रे आपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एबे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विषय जानिबा डिसोसिएशन माने भांगीबा हला इट मे बी डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच डिसोसिएट टू फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयन ताको आमे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहबा भांगी की छोट छोट सिंपल मॉलिक्यूल और आयन परिणत होबाकू आमे डिसोसिएशन बोली कहबा। तो डिसोसिएशन हेले आई रो वैल्यू कोन है ना नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन केते पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन रहिले बिफोर केते थिले तार रेशियो रे आपनकर कोन बाहरिबो ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाहरिबो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जदि पचारला आई रो वैल्यू आपनकर सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जदि पचारला अल्फा रो वैल्यू हेजिबो कोन 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस n आई होची भेंट फैक्टर n होची नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अल्फा होची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जदि देची अल्फा होची डिसोसिएशन पई जदि एसोसिएशन देची तला अल्फा नेबे एसोसिएशन पई नेले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टा रेसिप्रोकल है कि माइनस हबो बुझी होची। तो एटा होची डिफरेंस आपनकर कोन ना जोटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन भितरे। तो आशा करची तो ये जो आपे विषयटा पढ़िले गोटे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री गोटे पार्ट जोटा कि मोल कॉन्सेप्ट आपन क्लियरली बुझी हिथिबो। नेक्स्ट आमे डिस्कशन करिबा आपनकर कोन ना जोटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऊपर डिस्कशन करिबा आमे डिस्कशन करिबा पीरियोडिक प्रॉपर्टी जोटा कि आपनकर कहि परिबे पीरियोडिक टेबल ऊपर रहइबा बा पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स बोली कहि परिबे आपन मध्य से विषय को हला। तो आपनकर एटा गोटे पीरियोडिक प्रॉपर्टी गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर जोटा कि आपन टीचिंग एग्जाम रो पॉइंट ऑफ व्यू रे जे देखिबे क्वेश्चन आपनकर गोटे दीटा बनूची। तो मु आपन को खाली कांसेप्ट कहबी आपन नोट डाउन करि परिबे आपन को मु गोटे गोटे जिंस लिखिबी गोटे गोटे जिंस कहबी बुझिबे आपन भलसे हैला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेहेतु आम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट पढ़ुचे पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहूचे तो प्रथम कांसेप्ट आपन मन रखिबे व्हाट इज पीरियोडिसिटी कौन पिला माने ना व्हाट इज पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी कौन ना पीरियोडिसिटी होची रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो यही जिनसटा डायरेक्टली आपन को एग्जाम रे पचारे डेफिनेशनटा पीरियोडिसिटी क्या कहवा ना रीअकरेंस होची
है एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट मानकर रीअकरेंस होउची आफ्टर ए सर्टन रेगुलर इंटरवल व्हेन दीज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर जेते बेले एलिमेंट गुड़िक एटॉमिक नंबर इनक्रीजिंग ऑर्डर रे एटॉमिक नंबर इनक्रीजिंग ऑर्डर रे सजेई हुई रहंती कौन होती ना सजेई हुई रहंती सेते बेले सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट बा सिमिलर प्रॉपर्टी जो एलिमेंट गुड़ा शो करती सेमानकर रिअकरेंस है तो ताकू ही पीरियडिसिटी बोली कही थाउ बुझी होची तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट जो होता है तार गोटे इंटरवल अच्छी इंटरवल नंबर तो मन रखिए तो कौन ना द प्रॉपर्टी ऑफ नोट करदे मुझे आपन को नोट सब प्रोवाइड करी आपन को टेलीग्राम रे तो आप टेलीग्राम रे मोर जॉइन होइजिबे हैला मु आपन सब प्रोवाइड करदेवी तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट गेट रिपीटेड आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ सर्टन नंबर हैला माने आपनकर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स get repeated after interval of 2 8 8 18 18 32 तो यही जो मैजिक नंबर नुह युवा को कह जाए मैजिक नंबर आपको कौन कह जाए मैजिक नंबर तो पिला माने पचार मैजिक नंबर किए किए है तो 2 8 8 18 18 32 को आम कौन कहू पिले ना मैजिक नंबर बोली कहू कौन कहू ना मैजिक नंबर तो मैंने यही नंबर गुड़ा जिते माने जो प्रॉपर्टी गुड़िकर जो रिपीट हवा रिअकरेंस हवा सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट गुड़िक कौ नंबर पर ना 2 8 8 18 18 32 पर है तो हेन्स कॉज ऑफ पीरियडिसिटी इज द रिअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियडिसिटी कॉज कौन ना रिअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज बुझीला तो नेक्स्ट हो मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो आगुरु जो पीरियडिक टेबल थिला तो मन रखिए तो आपणकर पूर्वर आपणकर पीरियडिक टेबल जो थिला ताकू आपणकर किए डिस्कवर करथिले मॉडर्न पीरियडिक टेबल आसिया पूर्वर गोटे मेंडेलिव पीरियडिक टेबल चलथिला कहा पीरियडिक टेबल चलथिला ना आपणकर मेंडेलिव पीरियडिक टेबल चलथिला हैला तो ताकू आपणकर रिप्लेस कले किए ना आपणकर ताकू रिप्लेस कले मोस्टली कौन कले ना मोस्टली देले कौन ना नुआ पीरियडिक टेबल जहाँ को कहगला मॉडर्न पीरियडिक टेबल जोड़ा कि आपणकर 1913 मसीह हेनरी मोस्टली बोली कह जाए तो सी देले मॉडर्न पीरियडिक टेबल आइडिया तो मेंडेलिव जो पीरियडिक टेबल देते पूर्वर थिला तो तार किसी ड्रॉबैक बाहर सो दैट मोस्टली आपणकर कौन देले ना आपणकर नुआ देले जोड़ा आपणकर पीरियडिक टेबल जोड़ा मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहला आ मेंडेलिव जो आपणकर देइथिले पीरियडिक टेबल ना तो आपणकर एलिमेंट गुड़िक मन रखिए एलिमेंट गुड़िक कौन करथिले ना आपणकर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास है एटॉमिक मास रो इंक्रीजिंग ऑर्डर रे सजे होगी रही एलिमेंट गुड़ाक एटा किए देथिले ना मेंडेलिव देथिले मेंडेलिव को जो पीरियडिक टेबल थिला तो सी देथिले है तो मेंडेलिव पीरियडिक टेबल ड्रॉबैक बाहर करी मोस्टली 1913 मसीह मॉडर्न पीरियडिक टेबल देले कौन देले मॉडर्न पीरियडिक टेबल देले मो कथा को ध्यान रे पिला माने सुनिबे है पीरियडिक टेबल देले बुझी होची तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल सी कौन कहले ना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पीरियडिक प्रॉपर्टी रो जो लॉ थिला है तो कहले जे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अरे पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर तो एमाने कहार पीरियडिक फंक्शन ना एटॉमिक नंबर रो पीरियडिक फंक्शन मु कौन कहूची सुनिबे पिला माने मु नोट दे देबी थ्योरी आमे एबे खाली थ्योरी डिस्कशन करछे नोट आपन दे देबी
आपण को एमसीक्यू मध्य डिस्कशन करवा किसी असुविधा नहीं है। ताले पीरियडिक प्रॉपर्टी कौन ना अकॉर्डिंग टू पीरियडिक प्रॉपर्टी लॉ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी गोटे एलिमेंट रिपीट है तो हाँ रिपीट नुह पीरियडिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी गोटे एलिमेंट है कौन होता है ना पीरियडिक फंक्शन कहार ना एटॉमिक नंबर पीरियडिक फंक्शन when elements are arranged increasing order of their atomic number similar properties are repeated after regular interval से regular interval को कौन कहगला पिले ना मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 पिला माने हला ताले एलिमेंट जो आपनकर सिमिलर प्रॉपर्टी रो एलिमेंट गुडिकर आपनकर कौन होउची रिओकरेंस होउची बा रिपीट होउची तो सही रेगुलर इंटरवल पर आउ मन रखिए मोस्टली जो 1913 जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल देले सी एटॉमिक नंबर इनक्रीजिंग ऑर्डर रे आपनकर रहिला हैला ताले एलिमेंट गुडिक केमिति सजे रहिला ना अकॉर्डिंग टू देयर इनक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मन रहइबो तो एटा को मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहगला किंतु जो आपनकर मेंडली भी देथिले से एटॉमिक मास अनुसार देथिले हैला आ मॉडर्न पीरियडिक टेबल फीचर्स गुडिक कौन आमे जानिबा एबे फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैला तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल ओके तो एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर प्रथम पॉइंट हैला एटॉमिक नंबर रो इंक्रीजिंग ऑर्डर बुझेला देन एलिमेंट्स जो गुड़ा सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थिबे आ सिमिलर प्रॉपर्टी थिबे से माने टुगेदर रहिबे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर प्रॉपर्टी आर प्लेस्ड टुगेदर आम से आमर जो डी ब्लॉक एलिमेंट रही आउ आपणकर जमती आपण कहउचंती आमर जोटा कौन ग्रुप 17 एलिमेंट ग्रुप 18 एलिमेंट एंकर सब प्रॉपर्टी सेम आ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम तो आम पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तार कौन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से विषय सब पढ़ा आप व्यस्त हुंतुनी है ताले कौन रहा ना एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर रे आ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर प्रॉपर्टी थिले प्लेस टुगेदर हेबे आउ कौन ना आपणकर जोटा एलिमेंट्स विथ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है आउ डिफरेंट प्रॉपर्टी तो सेगुड़िक डिफरेंट प्लेस रे तो जनरल जिनस होगा जब सिमिलर गुड़ा एका संगे रे जार डिफरेंट से अलग जगह रे आउ कौन ना पीरियडिक टेबल कंसिस्ट होची कौन कौन ना 7 हॉराइजॉन्टल रोज जहाँ को पीरियड कह जाए बुझेला 18 वर्टिकल कॉलम ताको कौन कह जाए ना आपणकर 18 वर्टिकल कॉलम जाको ग्रुप्स कह जाए है 18 वर्टिकल कॉलम जाको ग्रुप्स कह जाए 4टा ब्लॉक 4 ब्लॉक्स कौन कौन ना एस पी डी एफ 4टा ब्लॉक बुझे होची एबे होची 3 टाइप्स कौन कौन पिले ना रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशन आ गोटे होची इनर ट्रांजिशन ताले 3 टाइप रो एलिमेंट आपन को देखिया को मिलिबो पीरियडिक टेबल गोटे रिप्रेजेंटेटिव टाइप गोटे ट्रांजिशन टाइप गोटे इनर ट्रांजिशन टाइप बुझी होची ताले एबे आमे जानिबा तो आपनकर जो टाइप्स 3 टाइप्स रो एलिमेंट मान को आमे चिन्हिबा हैला 3 टाइप्स 3 कैटेगरी रो गोटे रिप्रेजेंटेटिव देन ट्रांजिशन देन इनर ट्रांजिशन ताले रिप्रेजेंटेटिव प्रथमे आमे पढ़िबा कौन पढ़िबा रिप्रेजेंटेटिव हैला तो रिप्रेजेंटेटिव होउची पिला माने मन रखिबे रिप्रेजेंटेटिव आमे जो पढ़िलानी 4टा ब्लॉक एस पी डी एफ ताले रिप्रेजेंटेटिव जाउची एस आउ पी ताले एस ब्लॉक आउ पी ब्लॉक रे एलिमेंट मान को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोली कहा जाए बुझेला देन जो ट्रांजिशन रहिले ट्रांजिशन एलिमेंट होचंती डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाए देन जो एफ ब्लॉक पिला माने रहिले एफ ब्लॉक ताको कहा जाए इनर ट्रांजिशन पिले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आशा करछि क्लियर समस्त को होथिबो हैला इनर ट्रांजिशन कहा जाए एबे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट विषय रे जानिबा तो आपनकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट
रिप्रेजेंटेटिव हेले पिले मन रखिए तो आउटर मोस्ट सेल तो यहाँ पीडीएफटा मुझे एक्चुअली करी टेक्निकल प्रोब्लेम लगी तो पीडीएफटा आपंकर मिस हो गला तो मुझे आपको डायरेक्टली बुझे दूसरी मुझे पीडीएफटा यहाँ अधा पार्ट डिस्कसन करवा नेक्स्ट पार्ट रू मुझे आउ टे ओवरऑल आइडिया देकी नेक्स्ट मूव करवा है तो रिप्रेजेंटेटिव रे कौन है ना आउटर मोस्ट सेलटा कौन है ना इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट रे आउटर मोस्ट सेलटा इनकम्प्लीट आउ तार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची कौन ना आपनकर NS1 NS1 to 2 रहिबा और आपन कहि परिबे जेतु रिप्रेजेंटेटिव पी ब्लॉक भी जाउची जदि एस ब्लॉक हैला NS1 नु 2 देन पी ब्लॉक जदि ऐड हैला NS2 NP 1 रु 6 रहिबा एटा होची एस ब्लॉक पई एटा पी ब्लॉक पई क्लियर समस्त को तो आउटर मोस्ट सेल जार इनकम्प्लीट सेटा जानिबे रिप्रेजेंटेटिव रे जाउची एस आउ पी ब्लॉक क्लियर समस्त को देन आपन एस ब्लॉक विषय आउ टिके डिटेल्स रे जानिबा आउ टिके डिटेल्स एस ब्लॉक तो आपनकर जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अंडर रे आसुची आपनकर एस ब्लॉक एलिमेंट तले एस ब्लॉक विषय टिके जानिबा एस ब्लॉक एलिमेंट विषय तो एस ब्लॉक पिला माने कोन ना एलिमेंट्स जार की लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करथुबो एस सबसेल तो आपन देखिबे गोटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखि देला पर तार जदि लास्ट इलेक्ट्रॉनटा एस सबसेल को जाउची ताले सी एस ब्लॉक एलिमेंट बिले आपन क्लियर हो गले आउ कौन ना दिस ब्लॉक इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल देखिए पीरियोडिक टेबल जो सब जो एमती जो पीरियोडिक टेबलटा थाए तो आप जो यही साइडटा नुहे यही साइडटा हूँ आपंकर कौन ना एस ब्लॉक साइडटा लेफ्ट हैंड साइड्र पीरियोडिक टेबल लेफ्ट हैंड साइड को ये रहा कौन होता है ना आपंकर जो एस ब्लॉक एलिमेंट रहिले तो एटारे 13टा एलिमेंट रही है केतटा एलिमेंट रही है 13टा एलिमेंट रही है आउ 13टा एलिमेंट को दीटा ग्रुप रे विभक्त करा जाए कौन ना आई ए आउ 2i ए हैला दीटा ग्रुप रे विभक्त करा जाए हैला आउ एमानकर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची NS1 ग्रुप 1 पई फॉर ग्रुप 1 पई NS1 आउ ग्रुप 2 पई हेले NS2 हे जिवो ग्रुप 2 पई हैला एन कौन पई स्टार्ट होची ना आपनकर आउटर मोस्ट सेल पई NS टा हैला देन आपनकर एगुडिक सबु एस ब्लॉक रे जोगुडा थांती ना एगुडा सब होचनी मेटल हैला तो आपनकर केवल हाइड्रोजन को छाडी देले आउ सबु होचंती एस ब्लॉक रो आपनकर कोन मेटल एक्टिव मेटल गुडा हैला तो एक्टिव मेटल जेहेतु ये माने पॉजिटिव भी वैलेंसी शो करिवे आउ आकु इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोली कह जाए कौन कह जाए ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोली कह जाए क्लियर समस्त को आउ ये जो ग्रुप आमे जो दीटा ग्रुप रे विभक्त कलेनी ग्रुप 1 बा आई हैला तो ग्रुप आई और ग्रुप 2i जो विभक्त कले तो ग्रुप आई को आमे अल्काली मेटल बोली कहता कौन कह जाए अल्काली मेटल आ ग्रुप 2i को पिले आपनकर कौन अल्कालाइनी आर्थ मेटल बोली कह क्लियर समस्त को पिला माने क्लियर समस्त को ग्रुप माने आपनकर एस ब्लॉक एलिमेंट विषय हैला तो नेक्स्ट आपनकर रहिबो एस पर रिप्रेजेंटेटिव रा आसीबो आपनकर कोन आउ टिके एस ब्लॉक विषय जान दबा तो एस ब्लॉक रा विषय जानिबा तो पी ठु हमें डिस्कशन करबा परवर्ती क्लास ओके तो एस ब्लॉक विषय जानिबा तो एस ब्लॉक रो आपनकर गोटे एक्सेप्ट माने जोटा एक्सेप्शनल केस रहउची हाइड्रोजन टा आपनकर मेटल न होय कि मध्ये सेही ब्लॉक रे प्रेजेंट रहउची हैला तो विथ द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपनकर हाइड्रोजन जो गुड़ा रही जाउची एक्सेप्शनल केस ताकू छाड़ी की एस ब्लॉक एलिमेंट मानकर किछटा कैरेक्टरिस्टिक्स अछि कौन कौन ना एमान होचंती मेटल सॉफ्ट मेटल आ मेटल माने तार लो मेल्टिंग लो मेल्टिंग आ लो बॉइलिंग पॉइंट मन रखिए आउ लो आयनेशन एनर्जी कौन आम पढ़ा ये खाली मन रखते ये लो आयनेशन एनर्जी लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट है आउ कौन ना हाई रिएक्टिव एमाने रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव नोट करके रखंतु हाईली रिएक्टिव आउ इजीली फॉर्म यूनिवैलेंट आउ बाइवैलेंट आयन ने परिणत हो Na+ कन्वर्ट हो आपनकर जोड़ा आउटा कौन तो K+ तो एगुड़ा सब इजीली आयनाइज्ड है आयनाइज्ड हो इजीली हाईली रिएक्टिव से माने तो इन द मोल्टेन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर आउ माने गुड कंडक्टर
ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मन रखिए आउ देयर हाइड्राइड गुड़िक आर जो हाइड्राइड गुड़िक स्ट्रंग बेस एमानकर हाइड्राइड गुड़िक ग्रुप जो आपणकर एस ब्लॉक एलिमेंट जो मेटाल रही हाइड्राइड गुड़िक बेस गोटे स्ट्रंग बेस है तो आपणकर ग्रुप 1 रो मन रखिदेवे ग्रुप 1 रो लास्ट एलिमेंट हूँ फ्रांसियम फ्रांसियम मु पीरियडिक टेबल देखे कि आर क्लास डिस्कसन करी आप व्यस्त हूँ तो ग्रुप 2 रो लास्ट हूँ रेडियम है आउ ये फ्रांसियम और रेडियम होती रेडियो एक्टिव पिले रेडियो एक्टिव एलिमेंट पिले बुझीला तो आउ ये जो एस ब्लॉक रो एलिमेंट गुड़िक जो मेटाल रही एमाने गुड रिड्यूसिंग एजेंट पिला माने एजेंट आउ लो आयनेशन एनर्जी जेहेतु आयनेशन एनर्जी लो से गुड रिड्यूसिंग एजेंट है लो आयनेशन एनर्जी सो दैट रिड्यूसिंग एजेंट मैंने भल कार्य करी बुझी देन पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव अंडर रे पी ब्लॉक कौन होता है ना पी ब्लॉक आपणकर एक्सेप्ट हिलियम को छाड़ दिंतु पी ब्लॉक रे गोटे हिलियम पशि जाइए किंतु हिलियमटा आम पढ़ा कौटी ना आपणकर जो पढ़ा ग्रुप 18 ग्रुप 17 से आम पढ़ा है तो हिलियम को छाड़ी देकी आपणकर जो जार लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल को जाऊथिबो ताको आम पी ब्लॉक एलिमेंट कहबा तो पी ब्लॉक एलिमेंट रे कौन है ना आपणकर एटा जो आपणकर राइट हैंड साइड रे थाए है तो राइट हैंड साइड ऑफ पीरियडिक टेबल जो थे कि पी ब्लॉक रे 31टा एलिमेंट आपणकर थांती जोटा को विभक्त करा जायछि 6टी ग्रुप रे 6टी ग्रुप रे माने आपणकर ग्रुप 13 रु 18 रे विभक्त करा जायछि आपणकर 6टी ग्रुप रे काहाकू ना आपणकर पी ब्लॉक एलिमेंट मान आउ एमानकर जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन NS2 NP106 एन होछि आउटर मोस्ट सेल रो इलेक्ट्रॉन बुझीला तो यहाँ पी ब्लॉक रो जानी था पी ब्लॉक ग्रुप 18 ग्रुप 17 थे विषय आम पढ़ा तो आम काली डिस्कसन करवा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आ तार एक्सेप्शनल केस रे कौन कौन सी शो करे तो से विषय डिस्कसन करवा विथ आपंकर PDF डिटेल्स PDF आम डिस्कसन करवा तो आशा करुँच आज क्लास टी आपको भल लगी ठीक अच्छे निज मतामत देवे लाइक करेंगे शेयर करेंगे ठीक अच्छे थैंक यू।